नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको एक सच्ची भौतिक घटना के बारे में बताने जा रहा हूँ। ये घटना 2001 में मानस नाम के एक लड़के के साथ घटी। मानस का घर नगरबेड़ा में है, लेकिन काम के सिलसिले में गुवाहाटी में रहता है। वह गुवाहाटी में जिस ऑफिस में काम करता है, वहाँ उसके दोस्त नीलम और अभिजीत भी काम करते हैं और वे तीनों एक साथ एक ही घर में रहते थे। चूंकि नीलम और अभिजीत भाई थे और वे तीनों एक छोटे से कमरे में रहते थे, इसलिए उन्होंने घर बदलने का फैसला किया और ऑफिस के पास 2 बड़े बेडरूम, बाथरूम, एक रसोई और एक स्टोर रूम के साथ एक अच्छा 2 BHK घर खरीदा। किराया सिर्फ 10,000 रुपये था, इसलिए उन्होंने 3,000 रुपये में घर बुक किया और 2 दिन बाद सब कुछ पैक करके घर में शिफ्ट हो गए। शिफ्ट वाले दिन नीलम कुछ मटन लेकर आई और मानस बहुत अच्छा मटन बनाता है, तो नीलम और अभिजीत ने कहा कि तुम जाकर मटन और चावल बनाओ और हम दोनों कमरे ठीक कर लेते हैं। पहले कमरे में नीलम और अभिजीत रहते थे, बीच का कमरा में मानस रहते थे और बगल में स्टोर रूम और किचन था। इसलिए नीलम और अभिजीत कमरे को ठीक करने लगे, जबकि मानस चावल पका रहा था। जब मानस चावल पका रहा होता है तो गैस स्टॉव के सामने एक खिड़की होती है जो स्टोर रूम की ओर खुलती है। फिर उसने खिड़की खोली क्योंकि वह स्टॉव पर काम कर रहा था, लेकिन मानस को लगा कि खिड़की से कोई उसे देख रहा है। पहले तो मानस को लगा कि यह मन का भ्रम है और उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन उसे बार बार यही बात महसूस हुई और उसने अभिजीत को बुला लिया। उन्होंने अभिजीत को बुलाया और कहा, तुम देखो तो उस कमरे में कोई है क्या? मुझे ऐसा लगता है जैसे कोई मुझे देख रहा है। तब अभिजीत ने मुस्कुराते हुए कहा कि तुम बहुत डरी हुई हो। तब मानस ने कहा कि मैंने तुमसे कुछ कहा था, तुम्हें जाना होगा। अभिजीत ने स्टोर रूम का दरवाजा खोला और अंदर जाकर देखा तो वहां कोई नहीं था और कुछ पुरानी चीजें पड़ी थी। तब अभिजीत ने कहा कि एक काम करो, मैं यहां पर ही रह लूं, तुम खाना बनाओ। और मानस ने खाना बनाया। अभिजीत के वहां रहने के बाद मानस को ऐसा महसूस नहीं हुआ। उन तीनों ने खाना खाया और जल्दी सो गए क्योंकि वे कमरा बदलने के बाद थक गए थे। अगला दिन रविवार था। रविवार को नीलम और अभिजीत के बड़े भाई और बट्टक का बेटा भी गुवाहाटी में रहते हैं और वे नया कमरा देखने आए थे। वे उस दिन सुअर का मांस लाए और हमेशा की तरह मांस बनाने की जिम्मेदारी मानस पर आ गई। इसलिए मानस मांस बना रहा है और अभिजीत सब्जियां काटने में उसकी मदद कर रहा है। फिर मानस को लगता है कि उस खिड़की से कोई उसे देख रहा है। तब अभिजीत किसी काम से बाहर चला गया था। मानस फिर मुड़ने की कोशिश करते हुए खिड़की की ओर देखता है और फिर मानस को महसूस होता है कि किसी ने उसके हाथ को छुआ है और एक बहुत ही हरा शरीर उसे छूता हुआ प्रतीत होता है। तुरंत मानस के शरीर के बाल कांप उठते हैं कि क्या हुआ। तभी वह फिर से अभिजीत पर चिल्लाता है और अभिजीत नहीं आता है, इसलिए वह बाहर भाग जाता है। बाहर जीत नीलम और सभी को बताया कि उसे फिर से वैसा ही महसूस हो रहा है। हालांकि इस बार सभी लोग उन पर हंसे। उसके बाद सबने खाया और सो गए, इसलिए इस घटना को इतना ध्यान में नहीं रखा। रात करीब 3 बजे मानस को सपना आया कि उसने देखा कि एक काली छाया स्टोर रूम से निकल रही है और उसके कमरे में घुसकर उस पर दबाव बना रही है। अभिजीत किसी कारण से उठा तो उसने देखा कि एक काली छाया स्टोर रूम से आ रही है और वह छाया मानस पर दबाव डाल रही है। जैसे ही वह देखता है, वह मानस पर चिल्लाने की कोशिश करता है, लेकिन मानस अभिजीत पर जोरदार प्रहार करता है क्योंकि मानस वही सपना देख रहा है जो अभिजीत ने दीपक में देखा है। तभी अभिजीत चिल्लाता है, मुझे क्यों मार रहे हो? मैंने तुम्हें जगाया। तभी मानस जाग गया और बोला कि उसने एक सपना देखा था जिसमें स्टोर रूम से एक काली छाया आई और उसे दबाव में ले लिया। जैसे ही उनकी चीख सुनाई दी, अभिजीत के भाई जाग गए और कमरे में प्रवेश किया। तब अभिजीत ने कहा कि मैंने भी देखा कि एक काली छाया आकर तुम्हारे ऊपर दब रही है। इस घटना के बाद मानस और अभिजीत ने जाकर और बिस्तर पर बैठकर रात बिताई। अगले दिन उनके भाई भी चले गए और वे तीनों ऑफिस चले गए। जब वे ऑफिस पहुंचे तो ऑफिस में सभी ने उनसे उनके नए कमरे के लिए खाना खिलाने के लिए कहा और दोपहर का भोजन उनके घर में ही करने का फैसला किया। इसलिए ऑफिस से मानस और अभिजीत को जल्दी ही खाना बनाने के लिए भेज दिया। मानस और अभिजीत घर आए और खाना बनाने लगे। खाना बनाने के समय मानस को फिर से वही एहसास होता है, लेकिन इस बार वह ज्यादा ध्यान नहीं देता कि उस तभी नीलम अपने दोस्तों को लेकर आया और मानस ने दरवाजा खोलकर सबसे पहले अपने मैनेजर को देखा।
मैनेजर उनसे उम्र में बड़ा है, लेकिन वह उनसे दोस्ताना व्यवहार रखता है और इसीलिए वह भी आया और रुक गया। सबसे पहले उसने मानस से पूछा कि क्या इस घर में कोई। मानस और अभिजीत आश्चर्यचकित थे और नीलम को समझ नहीं आ रहा कि उसने अचानक से ऐसा क्यों पूछा। तब मैनेजर ने कहा कि मुझे लगता है कि तुमसे पहले जो कोई इस घर में था उसकी मृत्यु हो गई है। मैनेजर एक पुजारी और सतर्क व्यक्ति था, इसलिए वह किसी प्रकार की नेगेटिव एनर्जी को महसूस कर रहा है। उसके बाद मैनेजर ने बात को थोड़ा हल्का कर दिया। तभी उनके एक और दोस्त का फोन आया और वह बात करने के लिए मानस के कमरे में गया और बिस्तर पर बैठ गया। जैसे ही वह बिस्तर पर बैठा, वह आदमी बिस्तर से उठ गया और घर से बाहर चला गया। यह देखकर मानस ने उससे पूछा कि बिस्तर क्यों उठ गया। उस आदमी ने कहा कि उसके शरीर पर एक ताबीज है जो नेगेटिव एनर्जी महसूस होने पर गर्म हो जाता है, जिसका एहसास उसे मानस के बिस्तर पर बैठकर हुआ। फिर वह लोग अभिजीत और नीलम के कमरे में खाना खाए और खाना खाने के बाद वे ऑफिस चले गए। मानस को ऑफिस में एक दोस्त ने बताया कि वह मानस के घर के पास एक आदमी को जानता है। तब मानस ने कहा कि उस आदमी से पूछो कि उसे मानस के घर के बारे में कुछ पता है क्या। फिर मानस के दोस्त ने उस आदमी को फोन किया और मानस के घर के बारे में पूछा। उसने बताया कि मानस के घर में एक आदमी को बिजली का झटका लगने से मौत हो गई थी। तब से कोई भी आदमी एक हफ्ते से ज्यादा उस घर में नहीं रह सकता था। उस आदमी की बात सुनकर मानस, अभिजीत और नीलम उस दिन ही घर से निकल गए। आज की कहानी यही है। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और अधिक वीडियो से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि आप भी इसका अनुभव किया है तो कृपया इसे मेरे साथ शेयर करें। मेरा व्हाट्सएप नंबर विवरण में दिया गया है। धन्यवाद।